नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बात करेंगे उस मुल्क की जहां पर उसकी पहचान सिर्फ आतंक परस्ती है, दगाबाजी है। आतंकिस्तान जो हमेशा अपनी नापाक करतूतों की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब होता है, लेकिन ठीकरा दुनिया में एक ऐसा हमेशा फोड़ने की कोशिश करता है कि वो तो विक्टिम है। हर बार अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि वो बहुत मजबूर है, लेकिन हकीकत ना सिर्फ उसकी आवाम भी जानती है बल्कि पूरी दुनिया भी जानती है। आज एक बार फिर से होने जा रहा है नापाक पाकिस्तान बेपर्दा। नापाक में बात हम उस मुल्क की करेंगे जो दुनिया के नक्शे पर परमाणु ताकत होने का दम भरता है, लेकिन उसकी पूरी अर्थव्यवस्था भीख और कर्ज के कटोरे पर टिकी है। जी हां, पाकिस्तान की बात है। आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आतंकियों को पालने वाले इस देश पर कर्ज का पहाड़ टूट चुका है। जनता दाने दाने को मोहताज है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख कासिम मुनीर, उनके ठाट बाट में कोई कमी नहीं आई। तंग आकर अब वहां की आवाम अपनी ही सरकार को कोस रही है और भारत की तरक्की के कसीदे पड़ रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये सफेद इमारत आईएमएफ की है, जिसके सामने पाकिस्तानी हुक्मरान हर कुछ महीनों में झोली फैलाकर खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए शहबाज सरकार लगातार आईएमएफ से अरबों डॉलर का कर्ज ले रही है, लेकिन ये कर्ज संजीवनी नहीं बल्कि ऐसा धीमा जहर है जो पाकिस्तान को पूरी तरह खोखला कर चुका है। आज पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। नया कर्ज पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया जा रहा है। And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए शहबाज सरकार ने जनता पर टैक्स का ऐसा बोझ ला दिया है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। 1 किलो आटे के लिए लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। भगदड़ में जाने जा रही हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लिए 2 वक्त की रोजी जुटाना भी मुहाल हो चुका है। रसोई गैस, दूध, दवाइयां, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर है। पाकिस्तान की आवाम भूख और लाचारी से कराह रही है। यहाँ तक महंगाई के कारण लोगों को अपनी बाइक तक बेचनी पड़ रही है। मार्केट के अंदर जो रश है, बाइकें लोग सेल करने के लिए आए हैं, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? पेट्रोल महंगा है या क्या वजह है? मेरे ख्याल से तो पेट्रोल का इशू है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं अपनी। और इसके अलावा दूसरी बात यह कि बकरा ईद का सीज़न चल रहा है, तो लोग जानवर वगैरह लेने के लिए उस हवाले से भी सेल कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि यही वजह है। तो आप ये नहीं समझते कि पेट्रोल की भी जो इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है, इसने लोगों को इस नेश पे लेके आ गई है कि लोग जॉबलेस हो गए हैं, अभी लोग अपनी बाइकें बेच के अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और पेट्रोल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग जाहिर है इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो घर में खड़ी करने से बेहतर है तो सेल कर रहे हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, उससे पूछो कि 100 रुपए का किराया देना उसके लिए अजाब हो जाता है। 1500 रुपए दिहाड़ी कमाना मुश्किल है। जब पेट्रोल पे पैसे बढ़े, आटा, चीनी, घी, तेल सब पे पैसे बढ़ गए। मेरे भाई सबसे अहम है किराया। जहाँ मजदूरी के लिए आदमी जा रहा है, वो गरीब कहाँ से देगा? वो किराया पूरा करे या दिहाड़ी बचाए या घर में रोटी खाए। अगर ये पोजीशन रही तो गरीब आदमी 2 वक्त खाना नहीं खाएगा, एक ही वक्त खाएगा। एक वक्त भी हो सकता है ये भी छिन जाए। हाँ, ये अगर नहीं, अभी तो थोड़ा सा एक वक्त पे आ गए लोग। इतना बड़ा इदारा खुल गया है ना, ये कौन सा सैलानी पलाना लोग वहाँ पे भी खाते हैं। आओ मैं मिलाऊंगा किसी दिन। देखें एक बात है, काफी सारे लोग कहते हैं कि मतलब सैलानी को क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, हाँ। लेकिन एक वजह है कि सैलानी के अंदर जो भूखे हैं उन्हें खाना मिल जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक ने एक ऐसा निजाम कायम कर दिया इस कराची वालों के लिए कि यहाँ पे भूखा नहीं मरता। हाँ। लेकिन
गवर्नमेंट नहीं सोच रही इसके बारे में। यहाँ पे ज्यादातर रश नजर आ रही है, लोग बाइक बेचने वाले नजर आ रहे हैं, खरीदार बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह आप समझ? खरीदार तो है नहीं, वो इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि बस अब जो है ना हम बाइक बेचें और बस में सफ़र करें। बस में क्या, भी लोग साइकिलों पे आ गए। साइकिलों में भी बड़ी मुश्किल, साइकिल भी महंगी है, साइकिल कहाँ से लेंगे फिर? साइकिल भी 20-25 हजार से ज्यादा महंगी हो गई। हाँ, चिंची रिक्शे में बैठ के लोग सफ़र कर रहे हैं। बस ये हम देखो, हम बाइक बेच के चिंची में जाएंगे, अब क्या करेंगे? यार अभी देखें, यहाँ पे लोग ज्यादातर 1 to 5 वाले हैं, वो 70 के ऊपर आ रहे हैं। लोग मतलब बाइकें बेच रहे हैं, हर कोई बाइक बेच रहे हैं और लोग परेशान है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, कोई इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई मतलब जो बिजनेसमैन, उन्हें भी समझ नहीं आती है कि प्राइस हमने कहाँ पे मेंटेन करके रखने हैं। लोग इस मतलब इकोनॉमी पूरी हिली हुई है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहत है और मामला कैसे बेहतर होंगे? ये वजूहत है कि हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले वो सही रास्ते पे नहीं चल रही। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमारी अगर अच्छी हो तो हम लोग कभी बाइक ना बेचें, हम लोग उल्टा लेकर इसको बेच के हम कार लें। हम मजीद लोग आगे जाते हैं, बिल्कुल। हम पीछे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे तो होते जा रहे हैं। तो इसलिए जैसे हमारे बस मुल्क के हालात हम जो अभी आपको पता है दुनिया के अंदर हर कोई आगे ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई होता है, इनकम लोगों की बढ़ती है, पर कैपिटा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स गियर लगा हुआ, लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब पीछे ही जा रहे हैं ना, इसलिए पीछे जा रहे हैं कि हम बस वही बात आती है, हम चोर की हुकूमत में बैठे हैं। हमारी हुकूमत ऐसी है, बस हम लोगों को कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग हर तरह से परेशान, हर तरह से हम लोगों को काट रहे हैं। बोलते हैं कहीं से इनको बस काटो, इनको बस इनको मारो। बाइकें यहाँ पे लोग ज्यादातर जो सेल करने के लिए आए हैं, आप इसकी क्या वजूहत समझते हैं? इतनी जो रश यहाँ पे बनी हुई है, पेट्रोल महंगा है या क्या वजह है? कितने लोग परेशान है यहाँ पे? भाई बात ये है, मैं अपनी 1 to 5 बेचकर 70 लेने आया हूँ। अच्छा, ये 23 मॉडल 1 to 5 थी, शौक के लिए ली थी। वो बेचकर 70 लेने आया हूँ। 1 to 5 पेट्रोल भी तो ज्यादा पीती है। तो भाई यही तो रीजन है, 700 का डेली का पेट्रोल ले जाकर सफर है। अब ऑफिस जाना है तो उसमें 700 का पेट्रोल, सैलरी देखी जाए तो 45 है। कोई आवर टाइम भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, अलाउंसेस भी लगा लो तो 52। अब 800 रुपए के हिसाब से क्या बना सर मंथली? 4 छुट्टियां भी काट ले। अरे 21,000 का पेट्रोल जलाना है तो ये क्यों रखना? जनता भूखी मर रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जिन्हें पाकिस्तानी जनता मुल्ला मुनीर कहकर चिढ़ा रही है, दोनों ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सेना के अफसरों के पास महंगे बंगले, गाड़ियां और अरबों की बजट है। रक्षा बजट में कोई कटौती नहीं होती, क्योंकि सारा पैसा आतंकियों को पनाह देने और भारत के खिलाफ साजिश रचने में जो खर्च करना पड़ता है। रावलपिंडी के जनरल GHQ में बैठकर ऐश कर रहे हैं, जबकि आवाम सड़कों पर भीख मांग रही है। हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये कौम ऐसी कौम है, ये सब कुछ देने के लिए तैयार है। हर दौर इसने देखा हुआ है, कर्जा उतारो, मुल्क संभालो, जब भी दिया, डैम बनाओ, वो भी दिया। कहाँ गया? कौन पूछने वाला है? खा गए सारे खा गए, सब चोर है, कोई भी सौकार नहीं है। ये तो गरीबों के घर में जाके देखो, एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम खाना नहीं है। अभी घर पे आ रहे 1200 रुपए की दिहाड़ी मार रहा है, 400-500 का पेट्रोल खरीद ले लेगा तो कैसे आएगा काम धंधे पे? कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? बिजली के बिल देखें कच्ची आबादियों में जाके, आप बिजली है ही नहीं। बिल तो जबरदस्त आए हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार के बिल है मेरे भाई। नहीं करेंगे ना, ये जागीरदार लोग हैं, इनको अपनी जागीर बनाया हुआ पाकिस्तान को। इनको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कौम तरक्की करे। ऐसे मुल्क तरक्की करता है, रियासत तरक्की करती है, कौम तरक्की करती है। ऐसे काम ये नहीं करेंगे। ऐसे काम उसी सूरत में होंगे जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, अवामी इनकलाब। किसी सियासी पार्टी का साथ नहीं लो, अवाम अपने निकले और एक नजर हो जाए, सब कुछ पाकिस्तान बना सकता है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ऐसा कुछ बना देगा कि ये याद भी रखेंगे। ऐसा ये करने नहीं देते, क्योंकि ये जागीरदार लोग हैं, वडेरे लोग हैं, ये नहीं करने देते। यहाँ के मसाइल बहुत हैं, इनके मसाइल इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। ये हुक्मरान ऐसे हैं, जब तक ऊपर से सफाई नहीं होगी ये मसले का हल कभी भी नहीं होगा। हम लोग भी इतनी उम्र हो गई, देख रहे हैं भाई यही चल रहा है, चेहरे बदल रहे हैं, निज़ाम वहीं का वहीं रहता है। ये होगा, फलाना कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। दुनिया में हम लोग सबसे पीछे हो गए ना। आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, अमेरिका की दे रहे हैं, चाइना की दे रहे हैं, तो वहाँ के गवर्नमेंट कर क्या रहे? वो रियासत गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म है, सदर है, जो भी है, वहाँ का जिस तरह का पार्लिमानी निज़ाम है, जैसा भी है वो कर रहे हैं ना। ये वो हुक्मरान है, ये कुछ नहीं करेंगे। अब हम सबको कुछ करना है, इस कौम को कुछ करना है, पाकिस्तानी कौम निकले। और आप समझते हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तानी कौम इनकलाब ला सकती है, कुछ मामलात बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है? पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है ना, अगर ये उठ खड़ी होए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पता चलेगा ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कौम में और इतना टैलेंट है, हमारे जवानों में, हमारे लोगों में, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अभी लोग खाने को तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है।
आप नहीं समझते कि परेशानी के आलम में लोग एक दिन की भी लोग दिहाड़ी अपनी नहीं छोड़ सकते? तो लोग इतना लंबा प्रोटेस्ट और इनकलाब के लिए तो जान की भी कुर्बानी, माल की भी कुर्बानी, वक्त की भी कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ हासिल होता है। तो इनकलाब ऐसे मतलब हाथ में रख के तो नहीं इनकलाब कोई भी देगा, तो कुर्बानी इतनी कम दे सकती है? मतलब लोगों के हालात किस तरह के? बिल्कुल दे सकती है। ये पाकिस्तान भी कुर्बानियों के बाद मिला था, किसी ने थाली में सजा के पाकिस्तान नहीं दिया। पाकिस्तान हर काम जो होता है ना कुर्बानी के बाद होता है मेरे भाई। वो तो देखो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अभी के हालात और उस टाइम के हालात में बड़ा डिफरेंस है। अभी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा हमारे पे यहूद बैठे हुए हैं, हमारे पे यहूद बैठे हुए हैं। अंग्रेज हिंदुओं से ज्यादा ये सख्त लोग हैं, इनसे ज्यादा ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये हमें निकलना पड़ेगा उसी दौर से, जैसे 47 में पाकिस्तान आजाद किया था ना, पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आजाद करना है, करप्शन ज्यादा लोगों से आजाद करना है। जब तक हम नहीं निकलेंगे और यही सोचते रहेंगे हमें दिहाड़ियों की भी कुर्बानी देनी है, हमें अपनी जान की, अपनी माल की, हर चीज की कुर्बानी देंगे, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमारी जो है वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। वरना इसके बगैर कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे, आज ये आएगा सच्चाई हो जाएगी, कल वो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर कभी कोई हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। चेहरे तब्दील होते हैं, हालात नहीं तब्दील होते। चेहरे हमेशा हम तब्दील देखते हैं, लेकिन हालात हमारे बस से बदतर होते जा रहे हैं। इस लाचारी के बीच अब पाकिस्तानी जनता की आंखें खुल चुकी हैं। लाहौर से लेकर कराची तक लोग अपनी सरकार को सरेआम कोस रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आज पाकिस्तानी आवाम खुलकर भारत की तरक्की की तारीफ कर रही है। लोग कह रहे हैं कि काश हम भारत का हिस्सा होते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखो, जो अपने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, और हमारे चोर हुक्मरानों को देखो जो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। जो मुल्क कभी भारत से मुकाबला करने की बात करता था, आज वहां के लोग भारत जैसी तरक्की और स्थिरता के लिए तरस रहे हैं। बेचने वाले बहुत ज्यादा है, रश बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोग खरीद नहीं पा रहे और लोग आते हैं प्राइस पता करके चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब क्या समझते हैं यहाँ पे जो बाइकों की रश बनी हुई है, लोग पेट्रोल की वजह से यहाँ पे बाइकें सेल कर रहे हैं? लाजिम बात है, पेट्रोल की वजह से सेल कर रहे हैं लोग। आगे महंगाई इतनी हो रही है, इतने पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे लोग? तो पाकिस्तानी आवाम किस तरफ जाए? लोगों को तो बड़ा गरक हो गया। बस ये तो लाजिम बात है, लोग खुदकुशियाँ करेंगे और क्या करेंगे, खाने का बस जितने सैलरी हो उतने आगे की महंगाई देखो, लोगों की सैलरी देखो, आगे महंगाई देखो, घर का खर्चात पूरी नहीं हो रहे, लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाए? लोग क्या करें आप बताएं ना। जिसका कारोबार और हो रहा है, जिसका कारोबार नहीं हो क्या करेंगे? अभी जिसके कारोबार है उससे पूछो, वो बेचारा भी रो रहा है। भाई कारोबार इससे डिस्टर्ब होता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो उसके अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से। जो वो लोग परेशान, तो गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? जो मजदूरकार लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? या आवाम से पूछते हैं, हुकूमत से पूछते, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भूखे मरेंगे और क्या करें? लाजिम यही पहले से ही मर रहे हैं लोग। पहले से उम्र है, कोई खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों को जमा कर रहे हैं, कोई क्या कर आप क्या समझते हैं ये पेट्रोल डीजल की प्राइस इंडिया के अंदर तो नहीं बढ़ी है? यहाँ पे हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस समझते हैं? में अगर जंग हो गया तो फिर लाजिम है कि हुकूमत जो आवाम को भी बेच के जो है ना अपना हालात सेट करवा लेंगे। यही अगर जंग हो गई तो? अगर जंग हो गई तो आवाम को भी बेच देंगे आगे, भाई वो लोग ये जाओ, हमारे को छोड़, बस हालात यहाँ तक जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है 2 लाख बंदे जमा करें, बोले ये खरीदो, आप अपने काम करवाओ और मतलब हमें पैसे दे दो। दुबई से कर्जा ले रहा था तो बोले हमारे जो इधर लोग काम करे वो आपके पास, हम हमने टेप से कर्जा नहीं वापस किया, तो आवाम से काट लेना जो इधर काम। हाँ, ये अभी बीच में बात भी चली थी। बात भी चली थी। हाँ देखिए, ये बात एक चली थी कि यहाँ से लोगों को भेजेंगे, लेबर फोर्स भेजेंगे, वहाँ पे वो काम करेंगे और वो काम जो करेंगे उससे जो कमाई होगी वो कमाई गवर्नमेंट वहाँ पे रखेगी, उन कंट्रियों की गवर्नमेंट रखेगी। मैं कंट्री का नाम नहीं लेता क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर आने वाले वक्त के अंदर भी, फिर अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हो सकती है प्रॉब्लम। तो लेकिन अरब कंट्री हैं काफ़ी सारी, उन्होंने ये बात कही है कि आप यहाँ पे लेबर फोर्स भेजें, उससे हम आपका कर्जा काटेंगे। अभी ये पाकिस्तानियों को भी भेज के अपने पैसे काटेंगे। हाँ वैसे ही अंदाजा ऐसे ही लग रहा है, जैसे वो लोग अरब से पेट्रोल बढ़ा सकते तो शायद हमारे को भेज के जो है ना कि अपना मामला चला सके। मैं क्या समझते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग किस वजह से बाइकें बेच रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें क्या वजह है? पेट्रोल की कीमतों की वजह से ही फर्क पड़ा हुआ भाई, ये सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 414 रुपए पेट्रोल कर दिया, 415 रुपए। क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। देखिए अभी लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, लोग परेशान हैं, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मार्केट बाइकों से बड़ी पड़ी है, लेकिन कोई खरीदने वाला या नहीं। कराची की मार्केटें सुबह खुलती हैं 12 से 1 बजे, और रात को ये लोग लगा रहे हैं पेट्रोल भी हम महंगा खरीदे हैं, बिजली भी हम महंगी लें, और रात को 9 बजे लॉकडाउन लगा दें। यहाँ तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। यहाँ बस अल्लाह पाक हिदायत दें लोगों को। बस अवाम किस तरफ जाए? अवाम किस तरफ जाए? एहतजाज इन लोगों ने छोड़ा नहीं है कि किसी तरीके से बन रहा है, एहतजाज करे अवाम। एहतजाज कहाँ? रोडों पे जो लोग निकलते डंडे मार के अंदर करते थे। हाँ बिल्कुल, इनकी लाठी भी इनकी है, भैंस भी इनकी है, और हम तो पिस रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अवाम मतलब गुलाम ही। अवाम गुलाम है, 100% गुलाम है अवाम। अब बाइक बेचने के लिए आए हुए हैं, तो ये क्या वजह समझते हैं? यहाँ पे बाइक बेचने वाले तो बहुत लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? पेट्रोल की कीमतें क्या वजह है? हालात ऐसे, लोगों के हालात ऐसे,
ईद भी है ऊपर से, और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग बाइक खरीदने वाले कस्टमर तो आज तो मार्केट में बिल्कुल गाड़ियां हैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं। वही ना, गाड़ियाँ बेचने वालों की तो रश है, वो तो मार्केट फुल है, लेकिन कोई परचेज करने वाला नहीं है, कस्टमर नहीं है, क्या करें लोग? ये हालात ही ऐसे हैं मेरे भाई, अभी बंदा क्या कर सकता है, हर बंदा बेचने वाला है, लेने वाला कोई नहीं। लेने वाला कोई नहीं। तो इसकी मेन रीजन आप क्या समझते हैं? हालात इतने ज्यादा खराब किस वजह से? हालांकि इस मार्केट के अंदर लोग खरीदने वाले भी होते थे, लेकिन अभी जो मार्केट खाली हो गई है, इसके हालात की वजह क्या वजूहत है कि लोगों के पास परचेसिंग पावर खत्म होती है? मुल्क के हालात ही ऐसे हैं मेरे भाई, लोगों के हालात ऐसे हो गए, महंगाई इतनी है, लोग पेट्रोल की कीमतें स्पेशली, वही ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हालात बिल्कुल डाउन हुए हैं। आप कौन सी बाइक ले रहे हैं, 70 या 125? 70 125 तो पेट्रोल कुआं है, कुआं हाँ, वो कैसे इसके मतलब खर्चात कैसे पूरे करेंगे? नहीं पूरे हो सकते। 70 पूरी नहीं होती, 125 को कैसा पूरा करेंगे? 70 भी नहीं हो रही है, लेकिन ये हकीकत है। आपका किसी के साथ सौदा बन जाएगा? नहीं बन सकता, हम तो घूम रहे हैं, तकरीबन 3 घंटे से घूम रहे हैं। 3 घंटे से घूम रहे, अभी तक कोई मतलब आपको बाइक नहीं समझ आई? कोई भी समझ नहीं आया। पाकिस्तान की ये कहानी उन सभी देशों के लिए सबक है जो अपनी जनता के विकास को छोड़कर नफरत और आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद नहीं करेगा, अपनी सेना के खर्चों पर लगाम नहीं लगाएगा, तब तक IMF का कोई भी पैकेज उसे इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर भले ही आज ठाठ से जी रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि भूखी आवाम जब सड़कों पर उतरती है तो बड़े बड़े तख्त और ताज हवा में उड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आटे के लिए तरसता है, बिजली के लिए तड़पता है, पेट्रोल के लिए रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बदहाली का वो रिकॉर्ड अब बना लिया जिसे सुनकर आप भी माथा पीटने लगेंगे। पाकिस्तान में अब जीना तो दूभर था ही, लेकिन अब वहां पर मरना भी महंगा हो गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कंगाल पाकिस्तान में अब मौत भी एक बिजनेस के तौर पर देखी जा रही है, इसका एक मार्केट बन चुका है। अब आखिरी विदाई के लिए भी जेब में लाखों रुपए होने चाहिए, वरना आपको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। पाकिस्तान की फजीहत की ये जो नई दास्तां है वो दुनिया के सामने आई है। देखिए, जहां पर इंसान की आखिरी यात्रा पर भी महंगाई की ऐसी मार है कि मुर्दा भी कफन में रो पड़े। यह है दुनिया का इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क पाकिस्तान, जहां मिसाइलें तो हैं लेकिन मुर्दों के लिए कफन नहीं, जहां हुक्मरानों की अकड़ तो है लेकिन आवाम के लिए कब्र की मिट्टी नहीं। रावलपिंडी और कराची जैसे शहरों से जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी का काला चिट्ठा है। आपको पता है लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, हर बंदा ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं खाने को, ठीक है ना। जो एक टाइम का भी जो अपने घर में इज्जत से रोटी खाता था बैठ के, आज वो भी फाका कशी में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। ये महंगाई और ये बहरान जो खड़ा किए, ये शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार है, इस चीज की हुकूमत जिम्मेदार है, विफाक पूरी जिम्मेदार है इस चीज की, ये महंगाई के खिलाफ। और ये जो 55 रुपए आपने बढ़ाए, इसको फिलफोर आप 100 रुपए कम करेंगे नीचे, तो आप मानेंगे कि हाँ वजीर आजम है और आप चोर हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या असर पड़े आम बंदे पर? असर बहुत बुरा पड़ा सब पर, सब चीजों पर। सब्जी के रेट बढ़ गए, तरबूज के रेट बढ़ गए। ये तरबूज जो 80 रुपए 100 रुपए मिलता था, 150 रुपए किलो मिल रहा है। हर चीज, सेब जो है कच्चा वाला है वो 300 रुपए किलो था, जो रमजान में शुरू में पहले 200 150 तक मिलता था, अभी 300 रुपए किलो हो गया। ऐसे ही हर चीज महंगी हो गई। बस एक बीच में खकड़ी सस्ती हुई है, लेकिन और चीज हर चीज महंगी है। फ्रूट को आग लगी हुई है, हर चीज महंगी हो गई है। फ्रूट के अलावा हर चीज महंगी हो गई। देखिए, कपड़े महंगे हो गए, चप्पल महंगे हो गए, ईद पे लोग खरीदते हैं, हर चीज ही महंगी हो गई। बिल्कुल हर चीज महंगी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही। क्या समझते हैं इस गरीब इंसान के ऊपर क्या असर पड़ा? गरीब इंसान को क्या करेगा? गरीब इंसान बेचारा अभी
यही चीजें नहीं खाएगा, वो आटा रोटी दाल चावल यही खाएगा, बस इन चीजों से तो दूर ही रहेगा। फिर लेकिन वो चीज भी ये खरीदना मुश्किल हो गई है ना। वो भी चीज अभी पेट भरने के लिए तो वो चीज तो लेनी पड़ेगी। अब क्या करे बंदा। आपने कभी सुने 55 रुपए एकदम पेट्रोल के ऊपर बढ़ गए, एक साथ 55 रुपए बढ़ गए? कभी जिंदगी में नहीं, जब तक मैंने होश संभाला है तो कभी जिंदगी में नहीं बढ़े, कभी जिंदगी में नहीं बढ़े। अभी ये दोबारा कीमतें कम होगी जंग के बाद, कहते हैं ईरान अमेरिका जंग की वजह से ये बढ़े, कभी कम होंगी ये? अल्लाह करे हो, बाकी उम्मीद तो नहीं लग रही फिलहाल, और बढ़ने की सुन रहे हैं, बाकी अभी उम्मीद तो नहीं लग रही। 55 रुपए पेट्रोल कभी एकदम इतने ज्यादा नहीं बढ़े, अभी जो 55 रुपए पेट्रोल बढ़ गए, आपसे तो एकदम कस्टमर आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर होते हैं, बात करते हैं, क्या समझते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं लोग महंगाई की वजह से? ये महंगाई हो गया, किराया भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, और महंगाई सस्ती भी होगी तो वो तो सारा निज़ाम ऐसा ही होएगा, किराया तो बढ़ा ही रहेगा, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप केले कितने रुपए लेते थे, अभी कितने रुपए ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है? पहले तो केले होते थे 10 रमजान में सस्ता बिकता था, और 100 का 2 दर्जन बिकता था, अभी ये 150 रुपए दर्जन लाए हैं। 100 का 2 दर्जन का और 150 दर्जन का कितना बड़ा फर्क आ गया। फर्क आ गया, तो जहाँ पे 150 रुपए का 6 दर्जन मिलता था, अभी 150 रुपए का 1 दर्जन मिल रहा है। महंगाई का इतना फर्क है, तो ये कम चीजें सस्ती होनी चाहिए, तो 100 का 4 दर्जन बिकना चाहिए, फिर जाके अच्छा होता है। गरीब आदमी खाए, जो गरीब से गरीब है वो भी बेचारा खाए। गरीब एक थोड़ी चीज लेता है, उसका 1000 रुपया बन जाता है, वो कमाए 500 तो 1000 कहाँ से लाएगा बेचारा। महंगाई से पहले तो अंकल ये 20-20 रुपए दर्जन भी केले बिक रहे होते थे। 100 के 4 दर्जन 5 दर्जन बेचते थे, 3 दर्जन 4 दर्जन, अभी 150 का 1 दर्जन, वो केला भी सही नहीं है। तो महंगाई की वजह से सारा हो गया हिसाब किताब खराब। वैसे अंकल क्या समझते हैं, ये दोबारा अपने रेट के ऊपर आएंगे पेट्रोल? आएगा, पर 50 रुपये 55 रुपये बढ़ाए और 5-5 कम करेंगे, 10-10 बढ़ाएंगे, कम किधर करेंगे? आवाम तो रुल गई। अब आम रोल गई बेचारी, और क्या, पहले ही रोली पड़ी है। जिस बेचारे का मकान किराएगा तो 1000 का 800 रुपया मजदूरी करता है, उसका तो पूरा नहीं होता, उस बेचारे ने क्या करना है? गरीब ਨੂੰ मारे, पैसे वालों के पास तो बहुत पैसा है, वो तो फोन करते हैं, सबके घर में आ जाता है। पाकिस्तान में अब मौत का बिल 1 लाख रुपए के पार जा रहा है। जिस मुल्क ने पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमने की पहचान बना ली, वहां अब कब्र खोदने वाले भी वॉलंटियर नहीं बल्कि कारोबारी बन चुके हैं। जो काम कभी सवाल और पुण्य का होता था, अब वो डॉलर और नोटों की भेंट चढ़ चुका है। हालात ये हैं कि गरीब आदमी को अपने सगे संबंधी को दफनाने के लिए भी कर्ज मांगना पड़ रहा है। अगर ये सिचुएशन है, क्या समझते हैं महंगाई जो हो गई, एक साथ 55 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से जो महंगाई का तूफान आया, एक आम बंदे के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा हुआ है। कारोबारी नहीं है, सब काम बंद हो गया। अमीर जो है वो खाली सोचता है, खाता नहीं है। बताओ, वैसे आप क्या समझते हैं, दोबारा महंगाई इन्फ्लेशन कम होगी? ईद के बाद पता चलेगा। एक दफा बढ़ गई तो फिर दोबारा नहीं होती। ये पाकिस्तान है, कोई बाहर मुल्क नहीं, हम गरीब मुल्क में रहते हैं। ये हमारा मुल्क के अंदर जो है ना, जो चीज बढ़ती है दोबारा वो कम नहीं होती। जहाँ पर जंग हो रही है ना, जिस मुल्क में, ईरान में, वहाँ पर ईरान हमारे से कह रहा है पाकिस्तान से कि मैं आपको 15 रुपए लीटर पेट्रोल फराम करूंगा। ईरान में पाकिस्तानी 15 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है। ये आप अमेरिका और इजराइल का साथ ना दें, मैं आपको 15 रुपए लीटर दूंगा, जो कि आपकी आवाम 30 रुपए लीटर खरीदेगी पेट्रोल। हमारी हुकूमत को कमाई की कैसे? जब तक अमेरिका के तलवे नहीं चाटेगी, अमेरिका के पैरों पे जाके नहीं हमारे सियासतदान गिरेंगे, तो जो है यही हाल होगा आवाम का। आप महंगाई देख लो, महंगाई आप देख रहे हो। ये बाबरकत ऐसा महीना होता है कि पूरी दुनिया जान में हर चीज की कीमतें जो है कम कर दी जाती हैं। ये वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिस जगह पर जो है हमारे सियासतदान जो है और जो हमारी हुकूमत जो है मुनाफाखोरी करती है, ये मुनाफाखोरी होती है। आप क्या समझते हैं, अभी वैसे आपने कहा कि अमेरिका के साथ भी देना चाहिए, आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के ईरान है, ईरान से बड़ा सुपर पावर और अल्लाह से बड़ा सुपर पावर कोई भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मत समझे कि हम बहुत बड़े सुपर पावर हैं। इजराइल तो हमारे लिए 15 मिनट की मार है, पाकिस्तान के लिए 15 मिनट की मार है इजराइल और अमेरिका। वैसे आप क्या समझते हैं, ये जंग जो शुरू हो गई है, इस जंग से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बैठ के ये फैसला किया जंग का, लेकिन इसकी वजह से हर बंदा परेशान है, आम बंदा परेशान हो गया, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। ट्रंप ने जो फैसला लिया, क्या समझते हैं इसका असर तो हर गरीब इंसान को पड़ा हुआ है, हर बंदा इससे परेशान हो गया। गरीब जो है ना, वो गरीब जो है रोज गरीब का गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है।
गरीब जो है 3 टाइम का खाता था, अब हुकूमत ने उससे भी 3 टाइम का छीन के 2 टाइम का कर दिया। वो भी 2 टाइम वो ऐसे खा रहे हैं कि अपना हर ख्वाहिशें, हर अपनी उम्मीदें, हर चीज को मार के खा रहा है, या वो खा ले या खुद मर जाएगा भूखा। लेकिन पेट्रोल की ज़ाहिर कीमतें जब बढ़ गई हैं, इस वजह से महंगाई का तूफान आ गया। देखें पेट्रोल, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पेट्रोल बहुत था, हमारे पास पेट्रोल स्टॉक भरे पड़े हुए थे। लेकिन वो 1 महीने का था, ज्यादा नहीं था। 1 महीने का नहीं था, हमारे पास टोटल जो 3 महीने का पेट्रोल बाकी था। उसमें ईरान ने बोला था कि मैं आपको पेट्रोल फराहम करूंगा, पाकिस्तान को खास तौर पर। लेकिन ये ईरान से कैसे पेट्रोल लेंगे? गैस जो पाइपलाइन आपको पता है, जो पाकिस्तान और ईरान का एक एग्रीमेंट होया हुआ है कि पाकिस्तान को ईरान गैस देगा, ये अभी तक वो नहीं ले सके तो ईरान से पेट्रोल क्या खरीदेंगे? ये तो हमारी हुकूमत की नाअहली है ना, इसमें आवाम की नहीं है, इसमें हुकूमत की नाअहली है। पाकिस्तान की बेबसी का आलम देखिए। कफन दफन का सामान अब लग्जरी बनता जा रहा है। 3000 का कफन, 2000 का गुलाब जल और लाश को नहलाने यानी गुस्ल के लिए भी अलग से भारी भरकम फीस। पाकिस्तान की महंगाई ने अब शमशान और कब्रिस्तानों को भी स्टॉक मार्केट बना दिया। गरीब परिवार मजबूरी में सबसे घटिया क्वालिटी का कफन खरीद रहे हैं। शायद जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके पाक सरजमी पर एक दिन मुर्दे के कफन के कपड़े में भी मिलावट और महंगाई का जहर घुल जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि नैतिकता का भी दिवाला निकल चुका है। रिपोर्ट बताती है कि कब्रिस्तान में अब माफिया राज कर रहे हैं। मोटी रकम लेकर पुरानी और लावारिस कब्रों को खोदकर फेंक दिया जाता है और वहां नए मुर्दों की सेल लगाई जाती है। रावलपिंडी के कई कब्रिस्तानों में तो जगह उपलब्ध नहीं है। बोर्ड ऐसे लगे हैं जैसे किसी 5 स्टार होटल में हाउसफुल का साइन हो। पाकिस्तान की जमीन अब अपनों को ही पनाह देने से इनकार कर रही है। सर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है, हम यहाँ सदर ही में रहते हैं, इधर ही। इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है। लोग घर से ही नहीं निकल सकते, गरीब आवाम क्या करेगी। हालांकि ये सबसे मेन मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा परचेजिंग के लिए आता है। बंदा यहाँ परचेजिंग, ये कहा जाता है कि सस्ती यहाँ पे मिलती है। सस्ती। जरा सोचिए, आखिर ऐसा मुल्क जिसको बने हुए अस्तित्व में आए 78 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वहां की अर्थव्यवस्था तो पहले ही गर्त में है। वहां पर अभी हालात ऐसे हैं कि कोई प्रधानमंत्री सत्ता को पूरा नहीं कर पाया, कोई भी प्रधानमंत्री जनता के हित के लिए नहीं सोच पाया। क्यों? क्योंकि एक तो निजी हित और दूसरा आतंकियों से प्रेम, या हिंदुस्तान को कोसने या बर्बाद करने की साजिशों में ये पूरा वक्त और पैसा, पूरी ताकत लगा देते हैं। यही तो एक तरह से हालात हैं यहाँ के कि जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं, अपनी जेब भरती रहे, जनता जाए भाड़ में। ये पाकिस्तान का फलसफा बन चुका है और यही वजह है कि अब जनता बार बार हिंदुस्तान की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि देखिए जीना तो बहुत मुश्किल है ही, अब मरना भी यहाँ पर एक तरह से बिजनेस के तौर पर महंगा हो चुका है। इसीलिए तो है नापाक पाकिस्तान। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।